को। क्या गुलाम हैदर के जो बच्चों का हकूक है, कोई कानून उन हकूक को सल्ब कर सकता है, उसको उनको मिटा सकता है, कानून उनके हकूक को दफन कर सकता है? क्योंकि आप कानूनी माहिर हैं, आप डॉक्टर हैं, तो ज़रा इसकी वज़ाहत कीजिएगा सर। देखिए शाहिद, मैं डे फर्स्ट से जो कह रहा था वही बात हो रही है, क्योंकि हम प्रैक्टिसिंग लायर हैं, हम कोई एपी सिंह की तरह चोर वकील नहीं है जो फेम के पीछे भागे। डे फर्स्ट से जो मैं बात कह रहा था, आप देख रहे हैं वही बात जो है वो साबित हो रही है, क्योंकि हम सरहद के उस पार थे, क्योंकि हमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कानून समेत दुनिया के जो इंटरनेशनल लॉ है, भारत के जो कन्वेंशन और कोविनेंट है, हमें उस पर गहरी नजर है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ, क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ, और मुझे इस केस पर बड़ी गहरी नजर थी। मैंने रिसर्च की हुई थी बड़ी हिंदुस्तान के कवानीन पर। जैसे कि आपको पता है, मैं जब भी इंटरव्यू होता था तो मैं हिंदुस्तान का कानून कोट करता था, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कोट करता था, उनके सेक्शन आर्टिकल बताता था। मैं डे फर्स्ट से ये कह रहा था, ये केस पर ये जो वकील साहब है ये सरासर झूठ बोल रहा है, न ये वकील है, नहीं ये कोई लीगल प्रोसीडिंग्स कर रहा है, लीगल प्रोसीडिंग इसमें कोई इनिशिएट हो नहीं सकती। प्रमा फेसा जो केस है फॉरेन एक्ट 14 का, हम सरहद के उस पार बैठ के बातें तो कर रहे थे, लेकिन जो मोमिन मलिक साहब है वो फिजिकली वहां पर पहुंचकर वो सारे शवाहिद, वो सारी एविडेंस और सारे सबूत जो है वो दिखा रहा है, वो हमारे मौकूफ की तायद कर रहा है, जो हम डे फर्स्ट से मौकूफ हमने अपनाया हुआ था। हमारा जो मौकूफ था डे फर्स्ट से जो था, आप देख रहे हैं एक एक बात जो रोशन अली अजीम की शायद के इस चैनल पर जो हमने की थी वो सही साबित हो रही है। मजीद और भी जो हमने प्रिडिक्शंस की थी, मजीद और जो हमने बातें कही थी, वो भी मजीद और सही साबित होंगी। मोमिन मलिक साहब शायद का आवाज है, रोशन का आवाज है, जो हिंदुस्तान में बैठ कर हमारी वही जो हमारी बातें थी वो उनकी तायद कर रहा है। तो इस सही है। हवाले से ये जो वकील साहब है, ये इससे सरासर जो है वो इंडिया की आवाम को चूना लगाता हुआ आ रहा है, झूठ बोलता हुआ आ रहा है। और मेरे ख्याल में कि ये हिंदुस्तान की जो बार काउंसिल्स हैं, वो इस पर एक्शन जरूर लें। अच्छा सर, मेरा सवाल, चूंकि आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, आपको हमेशा लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आपकी आवाज सुनी और उस पे लब्बैक कहा। सर थोड़ा सा कानून बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर जबरी तौर पर किसी का मजहब तब्दील किया जाता है तो कानून में उसकी सजा कितनी है, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। इंडिया का कानून क्या कहता है, जरा उसकी वजाहत कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं वो जानना भी चाहते हैं। इसी के साथ साथ एक चीज और भी बताइएगा, क्योंकि जो कांड हो रहा है उसमें जहां सीमा मुलविस है, वहीं पे नेत्रपाल और सचिन मुलविस है, और उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा जो जिस चीज को प्रमोट किया या हवा दी वो एपी सिंह साहब है। तो क्या अगर जुर्म साबित होता है तो एपी सिंह और नेत्रपाल या सचिन को भी सजा होगी, या सिर्फ ये है कि वो क्राइम है और उस क्राइम की किसी को सजा नहीं होगी? देखिए, पाकिस्तान में इस हवाले से पाकिस्तान के जो कवानीन है मजहब के हवाले से बड़े सख्त है, क्योंकि पाकिस्तान के आईन में इनका जिक्र है कि आप मजहब के हवाले से नहीं कोई आप टैक्सेशन यूज कर सकते हैं, नहीं मजहब के हवाले से आप उनकी जो मजहबी रसूमात है उनमें रंडक पैदा कर सकते हैं, नहीं एक मजहब से आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे मजहब पे। इस हवाले से पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े सख्त हैं। तो पाकिस्तान का आइन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके जो आर्टिकल्स हैं वो बिल्कुल 8 to 28 हैं, वो बिल्कुल क्लियर है, जिसमें आपको सबसे बड़े में बड़ा जो राइट है वो आर्टिकल 9 देता है। उसके बाद आर्टिकल 26 तो आर्टिकल 25, 27 ये क्लियर है इस हवाले से कि आपको जिंदगी जीने के अख्तियार पाकिस्तान का आइन देगा, और आपके जो मजहब की जो डोमेन है आप उसमें रहेंगे, और आपको कोई उस पे कोई दूसरी राय नहीं है, कोई आपको जाके तंग करेगा या वो टैक्सेशन लागू करेगा या आपको मजहब पे वो करेगा। अगर इन केस अगर कोई एक्ट हो भी जाता है, मजहब कोई तब्दील हो जाता है, तो उस हवाले से पाकिस्तान के जो क्रिमिनल प्रोसीजर, पाकिस्तान के जो पीनल कोड है उसके सेक्शन जो 295 से स्टार्ट है, तो वो उस पर लागू होंगे, तो उस पर भी जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी। उससे 5 से 10 साल की सजा उसको हो सकती है, जो मजहब जो तब्दील करेगा हिंदू से मुस्लिम या मुस्लिम से या किसी भी और मजहब जबरी जो है उसको मजहब तब्दील करता है, तो उस पे पाकिस्तान का जो क्रिमिनल लॉ है वो इज वेरी मच क्लियर कि उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और उसको 5 से 10 साल के दरमियान जो है अदालत फैसला करेगी, उसको सजा होगी। इस हवाले से मैं मोमिन मलिक साहब का वो इंटरव्यू में भी देख रहा था, उसमें हिंदुस्तान का जैसे फेडरल लॉज है वो सारे हमने देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने पढ़ा हुआ है।
तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के भी आर्टिकल 21 का जो है मैं बार-बार ज़िक्र करता हुआ आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 21 जीने के इख्तियारात देता है तमाम सिटीजन्स को। उस हवाले से मैंने ये इंटरव्यू देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हिंदुस्तान की जो रियासतें हैं, जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, उन्होंने एक नए कानून पास किए हैं जिसमें एक फोर्स कन्वर्जन होता है मज़हब का। उस हवाले से जो है 5 से 10 साल तक उनकी सज़ा है, 2 साल तक सज़ा है, लेकिन उसमें हीनियस क्राइम हो जाता है तब जब फोर्स कन्वर्जन होता है बच्चों का और औरतों का। अब हुँ, गुलाम हैदर के केस में यही हुआ है कि हीनियस क्राइम हुआ है, सुपरलेटिव जो डिग्री है क्राइम की वो इनिशिएट की गई है। बच्चे भी उसमें शामिल हैं और जो सीमा हैदर है वो भी शामिल है, उनका फोर्स कन्वर्जन ज़रूर हुआ है, तो इसलिए वो हीनियस क्राइम ज़रूर है। तो उस हवाले से ये धूल झोंकी जा रही थी तमाम जो देखने वाले थे, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में, लेकिन फिजिकली इन चीज़ों का हमें भी पता नहीं था कि जो कागज़ात में जो चीज़ें हैं, वो मोमिन मलिक साहब ने जो खंगाल के बाहर निकाल के आया है, वो हमें भी पता नहीं था, क्योंकि हम हिंदुस्तान में तो नहीं थे। जो कोर्ट्स जी, की फाइल है, वो हमने नहीं देखी थी। हमने तो हिंदुस्तान के कानून तो पढ़े थे, जो हमारे पास अवेलेबल थे, लेकिन फिजिकली मोमिन मलिक साहब ने जो कारनामा सरअंजाम दिया, वो अटरली सरप्राइज़ है। वो उसने बिल्कुल। कमाल कर दिया, वो उसने सारे राज़ फ़ाश कर दिए। जितने भी झूठ बोले गए हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर, जितने झूठ बोले गए हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को, हिंदुस्तान के जो डिपार्टमेंट्स को, वो मोमिन मलिक साहब ने एक झटके में सबको बेनकाब कर दिया, उनका पर्दाफाश कर दिया है और व्हाइट वॉश करके रख दिया एपी सिंह को, एपी सिंह के झूठ को, सीमा हैदर के झूठ को। कमाल का वो एपी अपना मोमिन मलिक साहब का जो इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने लॉ कोट किए, आई एम रियली अटरली सरप्राइज, आई मस्ट अप्रिशिएट टू मोमिन मलिक साहब। और हमने ये कहा था कि हम जो है ये सच्चाई का केस है, शायद हुसैन साहब बार बार चीख चीख कर कह रहा था कि ये इंसानियत का केस है, रोशन अली अजीम कह रहा था और हमारी आवाज को लब्बे किया मोमिन मलिक साहब ने। और मैं बड़ा आज खुश हूँ रियली, जो ये हम चीख चीख के कह रहे थे हमारी आवाज जो है वो सही साबित हो रही है, मैं बड़ा खुश अच्छा हूँ आज। सर एक सवाल यहाँ पैदा ये होता है, आपने खुद भी तज़किरा किया कि देखें अगर कोई वकील कांड करता है, कानून का कहीं खिलवाड़ करता है, कहीं अपने काले कोड का मिसयूज़ करता है, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट की जाती है किसी उसकी उनकी जो रेलेवेंट बार होती हैं उसमें, वुकला की जो तंज़ीमें हैं वहाँ पर किया जाता है जहाँ जहाँ से उनको लाइसेंस मिलता है। तो ये जो कुछ किया, ये आज सीमा हैदर का पहला केस तो नहीं है, गुलाम हैदर के बच्चों का पहला केस नहीं है। हम जब 10 साल पहले की उनकी वीडियोज़ देखते हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं, तब भी वो ऐसे ही थे और आज उससे 4-10 गुना आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि तमाम लोगों को उनकी आँखों में धूल झोंकना और अपनी मर्ज़ी का कानून लेके आना और अपनी मर्ज़ी की तशरीह करना। तो उनके खिलाफ कोई सिटीज़न आज खुद या फिर कोई जो है वो बार काउंसिल खुद उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है कि वकील का नाम, काले कोड का गलत इस्तेमाल और जिस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कोई एक्शन हो सकता है कानूनी तौर पर? शायद बिल्कुल हो सकता है। इस हवाले से मैं भी जब शुरू में इस केस में एंटर हुआ, जब मैंने इसके इंटरव्यूज़ देखे, जब इन्होंने हमारे मुल्क के खिलाफ नारे लगाए, तभी मैंने ये तस्लीम कर लिया था कि ये कोई मशकरा है, कोई नौटंकी है, कोई ड्रामेबाज़ है, ये वकील नहीं हो सकता है। इस शख्स ने, जो मैं काला कोट पहनता हूँ, उसको इसने बदनाम करने की कोशिश की है। क्योंकि हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं जो काला कोट, काली टाई, काली पैंट पहनते हैं। हम भाई हैं पूरी दुनिया में, लेकिन इस शख्स ने मेरे इस प्रोफेशन को बदनाम करने की कोशिश की है। इस हवाले से बार एसोसिएशन जो है, या बार एसोसिएशन लोकल है, या बार काउंसिल्स जो है, वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, वो अपने बिहाफ पर, या कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो इसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकता है कि इसका लाइसेंस मनसूख किया जाए। क्योंकि जब हम इसका बार बार काउंसिल का जब एग्जाम देते हैं, तो उसमें हम एक एफिडेविट देते हैं। उस एफिडेविट में हम ये क्लियरली लिखते हैं, हम वकालत को छोड़ के कोई और बिजनेस हम नहीं करेंगे, कोई नौकरी नहीं करेंगे, और सच का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस के लिए काम करेंगे और इंसाफ के लिए काम करेंगे, और सोसाइटी में जितने बिगाड़ हैं उसको हम सही करने के लिए काम करेंगे, उनका हिस्सा हम नहीं होंगे जो गलत काम करते हैं। अच्छा सर इस हवाले से चूँकि डेफिनेटली इसने जी जी, जी। आप तो इस कंप्लीट हवाले से डेफिनेटली इस एपी सिंह ने वो एफिडेविट भी भरा होगा, तो मैं गुजारिश करूंगा पहले तो बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स को, कि इस एपी सिंह का जो लाइसेंस है वो मनसूख किया जाए। अगर वो नहीं करती हैं अपने बिहाफ पर, तो कोई भी हिंदुस्तान का सिटीजन आए, वो एप्लीकेशन उनको दे, और ये एक प्रमा फेसा केस है, उसका लाइसेंस मनसूख हो जाएगा, क्योंकि ये एक वकालत के नाम पे ये शख्स जो है वो काला धब्बा है, जिसने वकालत के पेशे को भी बदनाम किया, हिंदुस्तान की आवाम को भी बदनाम किया। आप माजी में भी देखें, ये एक ऐसा गिरा हुआ शख्स है कि अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर आके ये कहता है कि मैं अपनी बेटी को
आग लगा के तेल छिड़क कर आग लगा दूंगा अगर वो घर से बाहर निकली तो।